Hello everyone, this is Sonia Kaushik and you are watching my YouTube channel KC Biozone. In class 12th we have discussed chapter biodiversity and conservation. So last lecture में हमने discuss किया the basic concept and in today's lecture number 2 we are going to discuss some more important concept. The first is Abel quadrant. So if we talk about the Abel quadrant, so the main causes of biodiversity loss. So 4 main causes of biodiversity loss are habitat loss and fragmentation, over exploitation, alien species invasion and co-extinction. Let me explain in Hindi. Habitat loss and fragmentation क्या स्टूडेंट्स, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स अगर जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उनका एनवायरनमेंट ही हम ख़त्म कर देंगे, सो हाउ दे विल सर्वाइव, राइट. लाइक पहले हमारा फॉरेस्ट एरिया 14% था एंड नाउ इट इज़ ओनली 6%. वहीं अगर हम बात करें अमेजन रेन फॉरेस्ट की, दैट आर ऑल्सो कॉल्ड लंग्स ऑफ प्लैनेट, उनको भी हमने सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए या ग्रास लैंड बनाने के लिए बहुत हद तक उसको भी हमने क्लियर कर दिया है, उसके डिफॉरेस्टेशन उसमें कर दिया है. सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि हैबिटेट लॉस होता जा रहा है या फ्रेगमेंटेशन यानी कि छोटा होता जा रहा है. नेक्स्ट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन. नेचुरल रिसोर्स देखिए हमारे यूज़ के लिए, लेकिन अगर हम उनको हद से ज़्यादा एक्सप्लॉयट करेंगे तो वो एक्सटेंट हो जाएंगे. लाइक लास्ट 500 ईयर की बात करें तो स्टीलर सी काओ, पैसेंजर पिजन, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एक्सटेंट हो चुके हैं. ठीक है, स्टीलर सी काओ इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल. देन एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन. एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन की बात करें, एक्जॉटिक स्पीशीज़, फॉरेन स्पीशीज़ जो होती है वो हमेशा थोड़ी सी डोमिनेटिंग होती है. सो वो नेटिव स्पीशीज़ को, इंडिजिनस स्पीशीज़ को एक्सटेंशन में रिस्पॉन्सिबल होती है. लाइक अगर हम बात करें अफ्रीकन कैटफिश, अफ्रीकन कैटफिश ने नेटिव कैटफिश की नंबर को कम कर दिया था. एंड इन द सेम व्यू हम एक और एग्जांपल दें, यहाँ लेक विक्टोरिया का, जहाँ नील पर जो फ़िश थी उसने बहुत 200 से भी ज़्यादा जो वहाँ की नेटिव फिशेस थे उनका नंबर कम किया. प्लांट्स में बात करते तो पैरथीनियम यानी कि जो कैरेट ग्रास है या लैंटेना या वाटर हियासिंथ है, कॉर्निया क्रासपिस भी उसको बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल भी, तो इससे नेटिव स्पीशीज़ प्लांट्स की भी एक्सटेंट हो गई थी. यानी कि एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न. नेक्स्ट हम बात करते हैं को एक्सटेंशन की. एक स्पीशीज़ अगर एक्सटेंट होगी तो दूसरी जो उस पर डिपेंडेंट स्पीशीज़ है वो अपने आप एक्सटेंट हो जाएगी. लाइक कोई होस्ट फिश है और उसके ऊपर कोई पैरासाइट रहता है, तो अगर होस्ट फिश एक्सटेंट होगी तो पैरासाइट अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा. दिस इज़ कॉल्ड को एक्सटेंशन. उसके बाद हम बात करते हैं रीसेंट एक्सटेंशन की, कि अभी रिसेंटली कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो एक्सटेंट हुए. लाइक डोडो बर्ड फ्रॉम मॉरिशियस. ठीक है, मॉरिशियस से डोडो बर्ड का एक्सटेंशन हुआ है. और स्टीलर सी काओ फ्रॉम रशिया. ठीक है, एंड 3 स्पीशीज़ ऑफ टाइगर लाइक बाली, जैवन एंड कैस्पियन. तो लास्ट 20 ईयर्स के अंदर 27 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं जिनका एक्सटेंशन हो चुका है. एंड 15,500 स्पीशीज़ ऐसी हैं दैट आर फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन, जिनको एक्सटेंट होने का, लुप्त होने का खतरा अभी चल रहा है, जिसमें से 12% स्पीशीज़ बर्ड्स की है, 23% मैमल्स की, 32% एम्फीबियन एंड 31% जिम्नोस्पर्म्स. अभी जो एक्सटेंशन चल रहा है स्टूडेंट्स, ये है 6th एक्सटेंशन एंड दिस इज 100 to 1000 टाइम फास्टर दैन द प्रीवियस वन. पहले वाले एक्सटेंशन से काफ़ी तेज़ ये एक्सटेंशन देखा गया. नेक्स्ट कमिंग टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस. अब ये जो बायोडाइवर्सिटी लॉस होता जा रहा है, इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं. नंबर 1 दैट इज डिस्लाइनिंग और रिडक्शन इन प्लांट प्रोडक्शन. प्लांट प्रोडक्शन कम होगा. लोअरिंग द रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंट स्ट्रेस. जो इन्वायरमेंट स्ट्रेस है लाइक ड्रॉट, ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं रहेंगी. इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस. कोई भी कहीं का भी जो क्लाइमेट है या जो इन्वायरमेंट है वो स्टेबल नहीं रहेगा. एंड दैट लीड्स टू अफेक्ट द प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज़ एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. ये जो इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी हमारे पास है, वी आर सो फॉर्चुनेट दैट वी आर वन ऑफ द कंट्री ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड. So India is one of them. So why do we need to save this biodiversity? If we talk about narrow utilitarian, अगर हम छोटे लेवल की narrow utilitarian की बात करें, so आप देखिए प्लांट्स हैं, उससे हमें फूड मिलता है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सीरियल क्रॉप्स, पल्सेस, फ्रूट्स, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं.
and more than 25% of drugs, medicinal drugs that come from plants. ठीक है, बायो प्रोस्पेक्टिंग की अगर बात करें, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर जेनेटिक एंड डिफरेंट स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर products of economic importance. So this is that is plants and animals are of direct use, so that's why we need to protect them. But if we talk about broad utilitarian की बात करें, सो लाइक अमेजन रेन फॉरेस्ट को बचाना क्यों ज़रूरी है, उसको हम लंग्स ऑफ प्लैनेट भी बोलते हैं. 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन कम ओनली फ्रॉम अमेजन रेन फॉरेस्ट. और वहीं बात करें पॉलिनेटर्स लेयर की, तो बहुत सारी इंसेक्ट स्पीशीज ऐसी हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प कर रही हैं, जैसे कि बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स एंड बैट्स. सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ अवर इकोसिस्टम एज वेल. ठीक है, तो दिस इज ऑफ ब्रॉड सिस्टम, ब्रॉड यूटिलाइजेशन की हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है दैट प्लेज अ मेजर रोल इन मैनी इकोसिस्टम and every organism have some specific role in its ecosystem. And ethically also, earth doesn't belong to us only, सिर्फ humans की नहीं है, earth also belongs to plants and animals, तो सभी को इक्वल अधिकार है. सो बात करते हैं हम कैसे अपनी स्पीशीज़ को हम बचा सकते हैं, कैसे प्लांट्स की स्पीशीज़ को हम कंजर्व कर सकते हैं. सो वन इज़ कि ऑर्गेनिज्म को ऑन साइट प्रोटेक्शन दी जाए, मतलब उसी जगह पर जहाँ वो रहते हैं, या फिर हम प्लांट्स या एनिमल को उनको किसी बाहर के एरिया में ले जाकर उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, दैट इज़ ऑफ साइट प्रोटेक्शन. तो ऑन साइट प्रोटेक्शन इन सिटू कंजर्वेशन की बात करें, सो इट इज़ अ मेथड ऑफ कंजर्विंग ऑल द लिविंग स्पीशीज़, स्पेशली द वाइल्ड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन देयर नेचुरल हैबिटेट. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को या एंडेंजर्ड, जिनको अभी नंबर कम हो रहा है, लुप्त होने का खतरा है, या थ्रेटेंड स्पीशीज़ है, उनको उन्हीं की जगह पे उनको अगर हम प्रोटेक्शन दे दें उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट में. ठीक है, तो इसके लिए हमारे इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं दैट आर 14 इन नंबर, 90 नेशनल पार्क है, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जहाँ ऑर्गेनिज्म को उन्हीं की जगह पे उन्हीं के हैबिटेट में प्रोटेक्शन दी जा रही है. एक्सिटू कंजर्वेशन की बात करें, जहाँ एनिमल्स और प्लांट्स को किसी बाहर सेफ हैबिटेट में ले जाकर उनको सेफ लोकेशन में ले जाकर उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, जैसे जू आपने देखे हैं, जिनको जूलॉजिकल पार्क या बोटेनिकल गार्डन फॉर प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ सफारी फॉर एनिमल्स. और इसके अलावा बेटा पॉलन सीड या पॉलन बैंक या सीड बैंक भी हमारे पास है. क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें -196 डिग्री सेल्सियस इतने लो टेम्परेचर पे नाइट्रोजन की हेल्प से हम जो है चीज़ों को प्रिजर्व करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज. एंडेमिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. एंडेमिज्म क्या है देखिए, सो सम स्पीशीज़ आर कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन. कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती है जो एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन में ही मिलती है, रीजन में मिलती है और कहीं नहीं मिलती है. तो अगर वो स्पीशीज़ वहाँ से ख़त्म होगी तो दे विल एक्सटेंड फ्रॉम एवरीवेयर. लाइक अगर हम जयपुर राजस्थान की बात करें जहाँ कैमल मिलते हैं, तो इंडिया में अगर वहाँ से कैमल ख़त्म हो गए तो हर जगह से ख़त्म हो जाएंगे. तो ऐसी स्पीशीज़ को एंडमिक स्पीशीज़ कहा जाता है, और ऐसी प्रोसेस को या फिनोमिना को वी कैन कॉल एंडेमिज्म. नेक्स्ट स्केयर्ड ग्रुप्स की बात करेंगे. अच्छा, एंडेमिज्म से एक और चीज़ याद आई, हॉटस्पॉट. जो बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स होते हैं उनको हम हॉटस्पॉट बोलते हैं, और ऐसे 34 हॉटस्पॉट हमारे इंडिया में हैं. पहले 25 थे, अब ये बढ़ के 34 हो गए हैं, जिनमें से मेन है हमारे वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय. चलिए नेक्स्ट, कमिंग टू स्केयर्ड ग्रुप्स. स्केयर्ड ग्रुप्स क्या होता है स्टूडेंट, देखिए स्केयर्ड ग्रुप्स ऐसे प्रोटेक्टिव रीजन्स या एरिया होते हैं जहाँ हम प्लांट्स को स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और वहाँ के लोकल पीपल इसमें हेल्प करते हैं. सो दीज आर द ट्रैक्ट्स ऑफ वर्जिन फॉरेस्ट दैट आर लेफ्ट अनटच्ड बाय द लोकल इनहेबिटेंट्स एंड दे आर प्रोटेक्टेड बाय लोकल पीपल ड्यू टू देयर कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीव्स. तो बहुत सारे ट्रीज़ हैं, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ जो चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाती है. तो एग्जाम्पल है स्केयर्ड ग्रुप्स के, जैसे खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल राजस्थान, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, सरगुजा चंदा बस्तर ऑफ मध्य प्रदेश. ठीक है, और हमारे बायोडाइवर्सिटी को या एनवायरनमेंट को बचाने के लिए समय समय पर सुमिट भी होती रही हैं. जैसे कि हम बात करेंगे द अर्थ सुमिट दैट अकर्स हेल्ड इन रियो डी जेनरो 1992. ठीक है, 1992 में अर्थ सुमिट हुई थी रियो डी जेनरो में. उसके बाद वर्ल्ड सुमिट भी हुई थी 2002 में, दैट इज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में. ठीक है, एंड इसमें 190 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया था, एंड दे हैव कमिटेड टू सेव देयर बायोडाइवर्सिटी एंड दे हैव प्लान्स अप टू 2010. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया स्केयर्ड ग्रुप्स,
एंडमिज्म इन सीटू कंजर्वेशन, जहाँ ऑर्गेनिज्म को उनकी एनवायरनमेंट में ही, हैबिटेट में ही प्रोटेक्शन दी जाती है। एक्स सीटू कंजर्वेशन, जहाँ बाहर नेचुरल हैबिटेट से बाहर ले जाकर ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्शन दी जाती है। देन हमने बात की वाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, क्यों बचाना है, नैरो यूटिलियन ब्रॉड यूटिलियन दोनों तरीके से बात की। और हमने बात की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स, 3 to 5 मार्क्स, द एविल क्वाड्रेंट। 4 मेन रीजन जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, दैट इंक्लूड हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 2 ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो भी आप लोग देख लें, अपने नोट्स बनाने में इन वीडियो लेक्चर्स की हेल्प लें। And don't forget to hit the like button. Do share and subscribe. Share it with your all friends. Goodbye everyone.